कार खास खबर लेकर के मैं सुजीत मिश्रा आज फिर आपके बीच उपस्थित हूं। पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। भारत भी उसकी चपेट में है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत अभी कोरोना से पूरी तरीके से उबर भी नहीं पाया है कि सरकार और बैंकों के फैसले से अब मध्यम वर्गीय परिवार खुद को पूरी तरह असहाय समझ रहा है। सरकार और बैंक मजदूरों, गरीबों और उद्योगपतियों के लिए बेहद चिंतित हैं, लेकिन मध्यम वर्गीयों पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय डाक बैंक ने करारा झटका दिया है। बैंकों ने ब्याज दरों को घटाकर मध्यम वर्गीय परिवार को बड़ा झटका दिया है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी सुकन्या समृद्धि योजना को भी झटका लगा है। इस योजना के तहत पहले 8.4% वार्षिक ब्याज लाभ प्राप्त होता था, जो अब घटकर 7.6 रह गया है। किसानों के लिए बने किसान विकास पत्र जमा योजना की ब्याज दर 7.6 से घटकर 6.9 कर दी गई और मैच्योरिटी की अवधि को भी 113 माह से बढ़ाकर 124 माह कर दिया गया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम यानी पीपीएफ की ब्याज में लगभग 1% की कटौती कर 7.9% से 7.1% कर दिया गया है। राष्ट्रीय बचत योजना एनएससी में 1% से ज़्यादा की कटौती करते हुए उसे 7.9 से घटाकर 6.8 कर दिया गया। मासिक आय योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाले ब्याज को भी 7.6 से घटाकर 6.6 कर दिया गया है। सबसे दुखद है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी ब्याज दर 1% से ज़्यादा घटाया गया है। 5 वर्षों की रिकनिंग स्कीम पर 1.6% की कटौती की गई है। साथ ही सावधि जमा योजना में भी 1% से 1.5% की कटौती कर गहरी चोट पहुंचाई गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार दूसरी बार अपनी ब्याज दरों को घटाया है। बचत खाते पर ब्याज अब मात्र 2.70% मिलेगा, जो पहले 3.75% था। इसी क्रम में बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपनी ब्याज दरें कम कर दी हैं। गौरतलब है कि ऐसी छोटी मझोली स्कीम में सबसे ज़्यादा भरोसा मध्यम वर्गीय परिवार ही करता है। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में लोग अपना सारा पैसा ऐसी स्कीम्स में लगा देते हैं, तो तमाम लोग अपने ज़रूरी कामों के लिए ऐसी योजनाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन कोरोना काल ने उनकी सभी उम्मीदों को करारा झटका दिया है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत में आए दिन एक न एक बैंक डूबते जा रहे हैं, जिसमें जमा इन मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा पूरी तरह डूब जाता है और कर्ज लेकर तमाम उद्योगपति फरार हो जाते हैं। सरकार की योजनाओं में फिलहाल मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कहीं कुछ दूर दूर तक राहत दिखाई नहीं दिख रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने बताया कि ब्याज दरें इसलिए घटाई जा रही हैं क्योंकि बैंकों के पास जमा धन पर्याप्त है और ऋण लेने वाला लोगों की कमी है। जमीनी हकीकत से रूबरू हों तो बैंक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति को लोन देने के नाम पर इतना भटकाता है, इतना परेशान करता है कि या तो भ्रष्टाचार के सहारे वो ऋण पाने में कामयाब होता है या बैंक के चक्कर लगाते लगाते वह खुद बैंक का दलाल बन जाता है। सरकारों और जिम्मेदारों को चाहिए कि देश की सबसे बड़ी आवाम मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में विचार कर उन्हें राहत दिलाए, क्योंकि ये मध्यम वर्गीय लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड है। बहुत बहुत धन्यवाद।